देखो चाची, मैंने आपके लिए क्या बनाया है। ये गुड्डा तो बहुत सुंदर है और ये गुड़िया, ये तो बिल्कुल तेरे जैसी प्यारी है। चाची, मुझे अपनी गुड़िया की शादी गुड्डे से करनी है, करवाओगी? अच्छा, तो एक काम करते हैं, कल तुम घर पर आ जाना, मैं अपने गुड्डे को सजा कर रखूंगी और तुम अपनी गुड़िया को सजा कर लाना, फिर हम दोनों की शादी करा देंगे। हाँ ठीक है चाची, मैं खेलने जा रही हूँ। अरे सुन तो सही, तेरे लिए ज्योति ज्योति, मुझे भी खेलना है, मेरे बाद। आउट! अब मेरी बारी। आउट! अब मेरी बारी। ज्योति, आप लोग सुबह खेलेंगे, अभी मैं जा रही हूँ घर पे। हाँ, ज्योति, लवकर ये, ट्यूशन का टाइम हो रहा है, उशीर झालाय बेटा। आली आई। हो, हाला, तू अपनी डॉल पकड़। अरे सुनो तो, मुझे और खेलना है। अच्छे है ना? हाँ। मेरे पास और भी है। कहाँ? वहाँ उस ओर, चलो आ जाओ। ऐसे पट्टे मेरे पास बहुत सारे हैं, इतने सारे। तुम्हें पसंद है ना? हाँ, चलो मैं तुम्हें और पट्टे दिलवाता हूँ। कहाँ अंकल? वो वहाँ, जाओ ले लो। कहाँ अंकल? नीचे देखो। यहाँ तो कुछ नहीं दिख रहा है अंकल। हिम्मत देखिए इस निर्दयी इंसान की, कैसे एक मासूम बच्ची को दिन दहाड़े किडनैप किया। इतना नीच और घटिया कैसे हो सकता है कोई, इतनी मासूम और छोटी सी बच्ची। बेहद डरावना है ये सब कुछ। हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हर साल तकरीबन 50,000 बच्चों के लापता होने की खबर आती है। इनमें से ज्यादातर बच्चों को घात लगा करके किडनैप किया जाता है, फिर उनसे भीख मंगवाई जाती है, मजदूरी करवाई जाती है और कई बच्चों का तो शारीरिक शोषण तक होता है। ये दिल दहला देने वाले आंकड़े सोचने को विवश कर देते हैं कि आखिर हमारे बच्चे कब तक महफूज हैं। वहीनी, माला आई थी? आए तो थे 2 घंटा पहले और ये गुड्डा भी देख के गई।
क्या हुआ? देखो ना, शाम होने को आई है और अभी तक लौटी नहीं। चल चल, मैं भी चलती हूँ। नहीं, आप आराम करो, मैं देखती हूँ। माला, 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 ताई माला आली का? मुझे घर जाना है। तुम्हें घर ले जाऊंगा। चुप हो जाओ। मुझे घर जाना है। मुझे मम्मी के पास जाना है। चुप। रोबा। मुझे घर जाना है। चुप काना, चुप, एकदम चुप। काकू, मालाला पाहिलं का? नाही? अरे किधर गई ये लड़की? ऐसे तो जाती नहीं है। कहाँ खोई रहती है? लो लो चाय पियो। माला न जाने कहाँ चली गई कि माँ अभी आई थी यहाँ। वो मिल जाएगी, ले चाय पी ले। तो इसे रख दे और खाना बना के रख दिया हूँ, खाना खा लेना। मुझे आने में थोड़ी देर लगेगी, ठीक है? जाऊँ? और कितना करोगे मेरे लिए? 3 साल हो गए खटिया पकड़े, 2 साल से मेरी बीमारी के लिए गांव छोड़ा इतनी दूर आ गए, कुछ भी तो नहीं बदला। क्या बदला? छोड़ क्यों नहीं देते मुझे मेरी हाल पर? ऐसे कैसे छोड़ दे? एक तू ही तो है जीने का सहारा। तू भी चली जाएगी तो किसके सहारे जीऊंगा? इस बार वैद्य जी ने एक ऐसी दवाई बताई है कि तू पक्का ठीक हो जाएगी, तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ठीक है, चलता हूँ। अच्छा सुनो, हाँ माला कहीं दिखे तो उसे घर भेज देना। ठीक है, भेज दूंगा। हाँ? मेरा काम हुआ? हाँ? मेरा काम हुआ? तेरा भी काम हो गया और मेरा बहुत मजा आया। जा, अंदर है वो, जा जा। क्या किया तूने उसके साथ? क्या किया? तेरी काली करतूत के चक्कर में वो मर गई। जो उसकी बलि देनी थी, मेरे आने तक इंतजार तो कर सकता था। छोड़ना। सब चौपट कर दिया तूने। वो मेरे किसी काम के नहीं। अब उसकी लाश को तू ही ठिकाने लगाएगा। अच्छा, मैंने तेरे लिए इतना रिस्क लिया और क्या रिस्क लिया? पैसे दिए थे मैंने तुझे इस काम के। ठीक है ना, सुबह दोनों मिलकर फेंकेंगे। मैंने मेरा काम कर लिया, अब तू अपना काम निपटा ले।
चल चल जा भाई है वो। अरे कुछ नहीं होगा, तुम्हें देख रही क्या क्या? अबे अंधा है क्या? दिखता नहीं क्या तेरे को? काम कर तुझा, चल। देखा रख के तेरे को कभी? काम कर, चल चल कर। लाश! तेरी तो मर्डर किया ना तूने? बोल। मर्डर किया इसने? बच्ची की लाश रख के भाग रहे थे। किसकी बच्ची? बोल पकड़ साला, पकड़। पकड़, रुक, मारो बच्ची को, मारो बच्ची को, मारो। अगर इसने लोगों को मेरा नाम बता दिया तो मैं फंस जाऊंगा। इसको निपटाना होगा। बच्ची को मारा है, बोल किसकी बच्ची थे? क्यों मारा बच्ची को? बोल किसकी बच्ची थे? क्यों मारा बच्ची? पीछे थोड़ा। अरे क्या कर रही है तू? क्या कर रही हो? छोड़ो झाड़ू क्यों दे रही हो? बीमार पड़ जाएगी तू। उठो, देखो। अरे कितनी कमजोर हो गई हो, देखो। कहाँ थे तुम रात को? कुछ जरूरी काम था, बताऊंगा बाद में। पहले चल के नहा लो, ठीक है? मैं तुम्हारे लिए गर्म पानी कर देता हूँ और उसके बाद चाय पिलाऊंगा। अरे फिर हो गई ना खांसी? ये लो चाय पियो। नहीं, ये रहने दो, पहले दवाई पियो, उसके बाद चाय पीना। ये क्या है? अरे दवाई है, कहा ना। लो मुंह खोलो। इतनी अजीब सी है, मुझसे नहीं पी जाएगी। कैसी बात कर रही हो? लो वैद्य जी की दवाई है, लो। पियो। अरे क्या हुआ माला को? हाँ? विनीता, सुना तुमने? माला को किसी ने मार कर कचरे में फेंक दिया। क्या? किसने किया ये सब? पता नहीं कौन था, किसने मारा, लेकिन वो यहाँ का नहीं था। पुलिस कह रहे थे कि उसने उस बच्चे के साथ कुछ गलत किया और उसके गले पे कटे का निशान भी था। पता नहीं किसने किया है, पता नहीं किसने किया।
हे भगवान, कैसा जालिम इंसान है वो। कैसा नरपिशाच है ये जगिया, और ये उस बच्ची को मारकर उसका खून अपनी पत्नी को क्यों पिला रहा है? क्या ये पागल और साइकोपैथ है या फिर कोई और वजह है इस घिनौने काम के पीछे? खुद को गुरु समझने लगा है? खुद को गुरु समझने लगा है? नहीं, तेरा कुछ नहीं हो सकता। सारा अनुष्ठान दूषित हो गया है। महाराज आपने बलि के लिए कहा था तो मुझे लगा कि... तुझे क्या लगा? तू खुद बलि देगा तो हो जाएगा। कन्या को पहले मेरे पास लाना चाहिए था। मैं उसे अभिमंत्रित करता तब बलि होती। पूरी रात लग जाती है आमंत्रित करने के लिए। तुझे क्या लगा तू खुद कर लेगा? तूने सब गुड़ गोबर कर दिया। जा, मेरा टाइम खोटी मत कर। जा, नहीं तो मेरे हाथों से अनाथ हो जाएगा। गलती हो गई बाबा, माफ कर दो। बस एक मौका और दो, आगे से ऐसी गलती नहीं करूंगा। आप जैसा कहोगे वैसा करूंगा महाराज। उठ। ठीक है, जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करना। आज्ञा कीजिए महाराज। तो सुन ले, 3 कन्याओं की बलि देनी होगी। उनका रक्त पिलाना होगा तेरी औरत को। तभी तेरी औरत के ऊपर से पिशाच का साया छूटेगा। 3 कन्याओं का रक्त? हाँ, 3। एक से काम चलता था, पर तूने सारा गड़बड़ कर दिया। बिना मंत्र का रक्त पीकर पिशाच और ताकतवर हो गया है। जाओ, 3 और कन्याओं की बलि का प्रबंध करो। ठीक है महाराज। झूठ बोल रहा है ये तांत्रिक कि बच्चियों की हत्या करके उनके रक्त से जगिया की पत्नी की बीमारी का इलाज हो सकता है। ऐसा कतई नहीं होता। सरासर अंधविश्वास फैला रहा है ये तांत्रिक। किसी की जिंदगी छीन कर भला किसी और की जिंदगी कैसे बचा सकते हैं आप? इसके पीछे की सच्चाई ये है कि दरअसल ये तांत्रिक जगिया के भोलेपन का फायदा उठाकर अपनी वासना की भूख मिटाना चाहता है। घिन आती है ये सोचकर कि जिस समाज में हम रहते हैं उसी समाज में ऐसे घटिया लोग भी रहते हैं। ऐसे लोगों की कड़ी निंदा करते हैं। अजय, चल ना, आता बस झालं।
क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? एक आदमी ने मुझे एक बोरे में डालने की कोशिश की। क्या? कौन था वो कमीना? कहाँ भागा? वो उधर। वो देखो, पकड़ो उसको, पकड़ो। जगिया, यहाँ से किसी बच्चा चोर को भागते हुए देखा क्या? अच्छा, जो कंबल ओढ़े भाग रहा था वो बच्चा चोर था। हाँ, अभी वो सुनीता को उठाने की कोशिश कर रहा था। ओ, तो जरूर उधाव की तरह दूसरे गांव का होगा। खड़े क्या हो, जाओ पकड़ो, चलो, पकड़ो। क्या हो रहा है हमारे बस्ती में? बच्चीला, आपण पोलीस स्टेशन मध्ये जाऊया। आप एकदम सही बोल रहे ताई। आने दो इसको बाबा को, हम सब मिलके पुलिस स्टेशन चलते हैं। अगर काही करत नहीं पुलिस। मेरी माला के कातिल को तो लोगों ने पकड़ा और मार दिया, कुछ नहीं किया पुलिस ने। मुझे तो लगता है इन सब के पीछे कोई और ही है। कोई बताएगा कि क्या हुआ है? अगो विनीता, मेरे बच्चों को किसी ने उठाने की कोशिश की। क्या? सुनीता, तुमने उसे देखा? एक आदमी ने मुझे एक बोरे में डालने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसके हाथ से जोरों से काटा और वो भाग गया और माँ बच गई। बेटा, तुमने उसे देखा था? कैसा दिखता है उसका चेहरा? नहीं अंकल, उसने तो अपने शरीर पर कंबल लपेटा हुआ था, इसलिए मैं उसका चेहरा ही नहीं पहचान पाई। चलो बेटा, तुझे बाबा ला येऊ दे, हम सब मिलके पुलिस स्टेशन चलते हैं। हाँ, चल जाऊया, आपल्या घरी चला। तुला तर सांगते, हाँ, मला मिळू दे कोण नाराज आहे, बघतेच त्याला मी। चलो तुम आराम कर लो। ये क्या हुआ आपको? नहीं, ये तो वो साइकिल की चेन उतर गई थी ना, उसी से कट गया। चलो चलो, कुछ नहीं, चलो। अरे ज्योति, क्या कर रही है तू? आई, मैं अपनी गुड़िया के लिए घर बना रही हूँ। अच्छा ठीक है, अभी जल्दी जल्दी घर बनाओ, खाने का टाइम हो रहा है ना। ठीक है, चलो जल्दी आ जाओ। आ रही हूँ मम्मी। हाँ। शाबाश, अब तो जा, हमारा सारा अनुष्ठान एकांत में होगा, तो मंत्र सुन नहीं पाएगा, तेरे कान फट जाएंगे। अब तो जा, कल भोर से पहले आ जाना। कल फिर आना होगा महाराज। महाराज आज काम खत्म कर देते तो इसको ठिकाने भी तो लगाना है। जैसा कहा वैसा कर, अभी मंत्रित करना अभी से। ठीक है महाराज।
हम में से ज्यादातर लोग अपने इर्द गिर्द फैले छोटे मोटे अंधविश्वासों के शिकार होते रहते हैं। अगर बिल्ली रास्ता काट गई या फिर घर से बाहर निकलते वक्त किसी ने टोक दिया, हम सहम जाते हैं। हमें लगता है कि हमारे इस अंधविश्वास से किसी का नुकसान तो नहीं हो रहा, लेकिन धीरे धीरे यही छोटे छोटे अंधविश्वास हमारे मन में डर और असुरक्षा की भावना इतनी बढ़ा देते हैं कि हम अंधविश्वास के शिकंजे में कसते चले जाते हैं। और अगर वक्त रहते इन धारणाओं पर लगाम न लगाई जाए तो हम में से कोई भी कभी भी जगिया जैसा क्रूर अपराधी बन सकता है, समाज के लिए खतरा पैदा हो सकता है। अपनी पत्नी को बेहद प्यार करने वाला एक पति अगर इतना क्रूर अपराधी बन जाए तो चिंता की बात है। लेकिन यही तो अंधविश्वास और ऐसे मक्कार तांत्रिकों की ताकत है, जिसने जगिया जैसे भोले भाले लोगों पर पूर्ण नियंत्रण बनाकर रखा हुआ। महाराज, बड़ी देर लगा दी। कहा था ना भोर से पहले आ जाना। गलती हो गई महाराज, उठने में ही देर हो गई और आते आते 1.5 घंटे और लग गए। माफ कर दो महाराज। ठीक है, जा इसकी लाश को ठिकाने लगा दे। ये ले शीशी, अपनी बीवी को पिला देना। और सुन, इसकी लाश को ठिकाने लगाने के बाद 2 लोड के इंतजाम करना, भूलना मत। सुनो, क्या चल रहा है आपका? आजकल रात भर कहाँ गायब रहते हैं आप? नहीं, कुछ नहीं, कुछ जरूरी काम से चला गया। मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ। अच्छा सुन, ये ले, तू दवाई पी ले। क्या छुपा रहे थे तुम? वो सब छोड़ो ना, तुम दवाई पियो। लो 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 लो। कैसी दवाई है ये? एकदम खून जैसी दिखती है। हाँ, खून तो है, खून ही है, वो बकरे का खून है। वैद्य जी ने बकरे के खून में औषधि मिला के दवाई बनाई है, समझ गई? पूरी पीनी होगी तुमको। ले 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 ले, पियो, पी जाओ पी जाओ। अरे मैं पी लूंगी। पी लोगी तो पूरी पी लेना, ठीक है ना? मुझे कुछ जरूरी काम है, मैं आता हूँ। विनीता, सुना तुमने? ज्योति की लाश मिली है। उसे भी वैसे ही मारा जैसे माला को मारा था।
ज्योति की माँ का रो रो के बुरा हाल है। पता नहीं इस बस्ती में क्या हो रहा है। भाई, उस बच्ची के घर मुझे ले चल। मेरी बच्ची ने किसी का क्या बिगाड़ा था? ज्योति, उठ ज्योति, ज्योति, कल शाम को ही तो मेरी बच्ची गुड़िया का घर बना रही थी और सवेरे सवेरे कचरे के ढेर में बोरी में उसकी लाश मिली। सर, ये तो बिल्कुल उद्धव जैसा कांड लगता है। इस बच्ची की गर्दन पे भी कट के निशान है। शायद बच्ची के शरीर से खून निकाला गया है। सही कहा तुमने, दोनों बच्चियों को एक जैसे ही मारा गया। दोनों बच्चियां शाम को खेलने गई होगी, तभी उनको उठाया गया। दोनों को मारकर बोरी में डाला गया और फिर कचरे में डालकर चला गया। इसी गाँव का कोई लगता है। सर, मुझे तो कोई ये टोना टोटका या फिर जादू मंत्र का चक्कर लगता है। एक आदमी ने मुझे एक बोरे में डालने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसके हाथ पे जोरों से काटा और वो भाग गया। ये क्या हुआ आपको? नहीं, ये तो वो साइकिल की चेन उतर गई थी ना, उसी से कट गया। इस बच्ची की गर्दन पे भी कट के निशान है। शायद बच्ची के शरीर से खून निकाला गया है। सर, मुझे तो कोई ये टोना टोटका या फिर जादू मंत्र का चक्कर लगता है। वैद्य जी ने बकरे के खून में औषधि मिला के दवाई बनाई है, समझ गई? पूरी पीनी होगी तुम। ले ले ले, पियो पियो पियो। झूठ बोला जगिया ने अपनी पत्नी से। पति पत्नी के पाक रिश्ते में तो कुछ भी ढका छिपा नहीं होना चाहिए। और यहाँ तो जगिया ने बीमारी के इलाज के नाम पर अपनी पत्नी को धोखे से बच्चियों का रक्त पिला दिया। अपनी पत्नी के प्यार में आप अपराधी थोड़े ही ना बन जाएंगे। और फिर कौन पत्नी अपने पति के ऐसे अपराध को माफ कर पाएगी? कोई भी नहीं। एक मक्कार तांत्रिक के चक्कर में पड़कर जगिया ने अपने रिश्ते की पवित्रता खो दी और न जाने कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा। मेरे बच्चे को छोड़ो, मेरे बच्चे को छोड़ो, मेरी बच्ची, मेरी बच्ची। मुझे शक था कि ये काम तुम ही कर रहे होगे। मैंने ईश्वर से प्रार्थना भी की मेरा शक गलत हो जाए। बच्चियों के कातिल तुम निकले। मैं तो बस तुम्हारे इलाज के लिए सब कर रहा था। मेरे इलाज के लिए? अरे इससे अच्छा होता कि मैं मर जाती।
मुझे मार क्यों नहीं देते? मैं किसी की जान लेकर किसी की जान बचाई जा सकती है क्या? ये पिशाच मुझे बच्चियों का खून पिलाया। मारो, मारो इसे, मारो, मारो इसे। रुको रुको रुको, बाजू हटो, बाजू हटो, चलो हटिए, हटो हटो, रुको 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 रुको, हटो हटो, बाजू हटो, बाजू हटो। शुक्रिया विनीता जी, आपने वक्त रहते ही पुलिस को इन्फॉर्म किया और इस शख्स को पकड़वाने में मदद की, वरना न जाने ये शख्स और कितने बच्चियों की जान ले लेता। चल। अफसोस होता है ये देखकर कि अंधविश्वास और तांत्रिकों के चक्कर में पड़कर न जाने कितने लोग संगीन जुर्म कर बैठते हैं। ऐसे मुजरिमों को कभी माफ नहीं किया जा सकता और हम ऐसे लोगों की कड़ी निंदा करते हैं। हम जो छोटी छोटी बातों पर अपनी जिंदगी में अंधविश्वास का सहारा लेते हैं ना, यही सोच आगे चलकर बड़े अंधविश्वास में तब्दील होती है। इस पूरे मामले में सबसे बड़ा दोषी जग्गिया है, क्योंकि उसी ने अंधविश्वास का कारोबार करने वालों पर विश्वास किया। ऐसे मक्कार तांत्रिकों का कारोबार चलता ही जग्गिया जैसे लोगों की वजह से। ऐसे अपराधियों को नजरअंदाज करने के बजाय उन्हें पकड़कर सीधे पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। द महाराष्ट्र प्रिवेंशन एंड इरेडिकेशन ऑफ ह्यूमन सैक्रिफाइस एंड अदर इनह्यूमन इविल एंड अघोरी प्रैक्टिसेस एंड ब्लैक मैजिक एक्ट 2013 के अंतर्गत तांत्रिक और जग्गिया को 7 साल कैद और 50,000 रुपए जुर्माना भरने की सजा सुनाई गई। इसके अलावा बच्चियों के शोषण और उनकी हत्या के जुर्म के लिए आजीवन कारावास की सजा हुई। हमें ही ऐसे अपराध से लड़ना होगा और ऐसे अपराध को खत्म करने के लिए अंधविश्वास के खिलाफ उठकर खड़ा होना होगा। डर कर नहीं, डट कर। सावधान रहेंगे।